गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग घर में बैठे बैठे बोर रहे होंगे, है ना। वर्तमान समय ही ऐसा है। इस समय में एक दुर्योग का समय है और इस दुर्योग समय में पहले हम लोगों को जिंदा रहना है। जिंदा रहने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकेंगे। इसीलिए धैर्य रखने का समय है। तुम लोगों को लॉकडाउन का नियम बरकरार रखना है और बार बार साबुन से हाथ धोना, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रहना है और मुंह में मास्क लगाना है। जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है तब तक वीडियो के जरिए बातों बातों में 2-1 शब्द सिखाने और सीखने के प्रयास किया जा रहा है। आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो के जरिए भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में 2-1 शब्द सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, व्याकरण अगर सीखना है तो गल्प यानी स्टोरी के माध्यम से सीखने से हमें ज़्यादा लाभ होगा। इसीलिए मैंने स्टोरी माध्यम से ही सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, जिस माध्यम से एक भाषा को शुद्ध रूप दिया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। क्या? जिस रूप से एक भाषा को शुद्ध रूप दिया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। बच्चों, भाषा अपने मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है और इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। क्या बोला? जे अपने मन के भावों को तथा विचारों को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप यानी एक दूसरे के साथ आपस में बात करना, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन आदि। और लिखित रूप यानी किताब पढ़ना, लिखना आदि। इसके अलावा एक और भाषा है जिसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है, अर्थात इशारों के द्वारा करने वाला भाषा, जैसे सिर हिलाकर, आँखों से, हाथों से इधर आओ उधर जाओ, इस तरीके से जो संकेत से दिया हुआ भाषा है उसी को ही सांकेतिक भाषा किया बोला जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा को अभी तक मान्यता दिया नहीं गया है। बच्चों, लिखित रूप को प्रकट करने के लिए लिपि यानी कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उस ध्वनि चिन्हों को ध्वनि चिन्हों के लिए ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। लिपि यानी वर्ण या अक्षर, अर्थात लिखित रूप। इस लिखित रूप को अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि होते हैं, जैसे हिंदी में हिंदी लिपि, असमिया में असमिया लिपि, अंग्रेजी में अंग्रेजी लिपि। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियाँ होते हैं और इस लिपि के द्वारा हम लोग भाषा को लिख के दूर दूर तक चिट्ठी के जरिए या अपना मन का बात को दूसरों तक पहुंचाता है। बच्चों, हिंदी भारतीय भाषा है और भारत में इस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है और इस राष्ट्रभाषा सारा विश्व में 3रे स्थान में है। और आजकल बाहर देशों में भी इनका विश्वविद्यालयों में पाठदान किया जाता है। भारत का बात तो अलग ही है।
आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। अगले पाठ में भाषा और उसके अंगों के बारे में सिखाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर तुम लोगों को इस वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।